काशी है, भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर का है। आप लोग कथा सुनिए, बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे थे कथा युधिष्ठिर और कह रहे थे भगवान श्री कृष्ण। अब उन्होंने विनीत भाव से कहा कि हे नटवर नागर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में हमें विस्तार से कथा कहिए। और आपने जो भी कथा अभी बताई है सब पसंद है, आज की कथा बताए। भगवान कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिससे समस्त दुख, संताप और पाप का क्षय होकर मेरे हृदय में शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने उनको उत्तर दिया, वह मैं आपको सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया, आप तो पाप के नाश करने वाले, आपका नाम लेने से पाप मिट जाता है, शोक रोग सब मिट जाता है। यह प्रश्न आपने लोकहित के लिए किया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने के अमोघ अस्त्र मोहिनी एकादशी का व्रत है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी ही कहा जाता है, इसलिए किया जाता है कि इसका व्रत से मनुष्य पाप और मोह से, दुख से दूर हो जाता है। अतएव दुखी होकर जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो सब सुख को प्राप्त करता है। इसकी कथा बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में धूतिमान नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज करता था। इसी नगर में धन धान से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी, लंपट, दुराचारी था। वह वेश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस के सेवन करता। इस प्रकार अनेक कुकर्म में फंसकर अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद वह धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा दुष्ट संग साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। भूख और प्यास से व्याकुल दुखी रहने लगा, तो उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, लेकिन राज कर्मचारी ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्हें राजा के सामने लाया गया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर नगर से निकाल दिए। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार करने लगा और उसी पर जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से तड़प कर वह शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भींगे वस्त्र के छींटे पड़ने से उसकी बुद्धि में कुछ सद्बुद्धि आई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई उपाय बताइए जिसमें कोई खर्चा भी न लगे। उसके दिन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी करो और इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि से वह मोहिनी एकादशी किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब पाप नष्ट होता है। अतः संसार में इस व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं। इसके महात्म को पढ़ने और सुनने से 1000 गौधन का फल मिलता है। बोले विष्णु भगवान की जय।